योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मंत्री ने खोल दिया मोर्चा। लोकसभा में हार की बताई वजह, आगे भी हार का किया ऐलान। निषादों की अनदेखी का खुल्लम खुल्ला मंत्री ने लगाया योगी सरकार पर आरोप। मंच से ही दे दिया अपनी सरकार को श्राप। भाजपा को तो याद इसीलिए दिला रहा हूँ कि भाई मछुआ विजन में आपका योगी आवाज उठाते थे, वादा किया था, अब निषाद को नहीं देंगे तो उदासीन होता जा रहा। 45 सीट हार गए, अगर नहीं निषादों का हक देंगे तो इसे आगे हार जाएंगे। इन दिनों योगी सरकार और एनडीए में शीत युद्ध चल रहा है, जिसका प्रमाण वक्त वक्त पर मिलता रहता है। अब आगे आकर खुद योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने इसका सबूत दे दिया है। यह सार्वजनिक कार्यक्रमों में निषादों के हित की बात करते हुए योगी सरकार पर ठीकरा फोड़ दिया और ऐलान कर दिया कि आगे भी चुनाव हारते रहेंगे। दरअसल बस्ती के ऑडिटोरियम में मछुआरा समाज के उत्थान के लिए आयोजित मत्स्य पालक मेले में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पहुंचे थे। पहले तो गार्ड ऑफ ऑनर न मिलने से गुस्से से लाल हो गए। आपकी ही पुलिस आपके साथ नाइंसाफी करे, जो आपको प्रोटोकॉल मिलना चाहिए था, उस पर आपकी क्या राय है? आपके लोग सहयोगी दल हैं, अभी अनिल भाई भी थे बागपत में, उनके साथ भी कुछ ऐसे बहुत दर्द होता है। और नियमतः सहयोगी दल जो होता है वो एक मेहमान और एक सहयोग और एक प्रतिष्ठित शब्द है सहयोग, और सहयोग करने को आया हो उसे और सम्मान मिलना चाहिए। इस सरकार में हम लोग हैं, कुछ मैंने पहले भी कहा, कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि जो सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। वो ऐसा करते हैं कि जिससे या तो नेता नाराज हो जाए, पार्टी नाराज हो जाए, उनके कार्यकर्ता नाराज हो जाए, अपमानित हो जाए, इससे वो खराब हो जाए और फिर सरकार खराब। ये कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो एक तरीके से आस्तीन के सांप जैसे हैं, सरकार में डस रहे हैं। मैं तो बार बार कहूँ, लेकिन ढेर सारे अधिकारी अच्छे हैं, जिससे आज उत्तर प्रदेश का उत्तम प्रदेश बन रहा। मैं तो कहाँ मत्स्य विभाग पता ही नहीं था, आज कम से 1 नंबर। तो आज जो आपके साथ हुआ, आपने किसी से कंप्लेन किया है? मैंने यहाँ के संबंधित बड़े अधिकारी भारतीय थे, उनसे मैंने बोल दिया, उन्होंने कहा ठीक है, जांच कराएंगे, उसमें हो सकता है। वहीं निषाद समाज के उत्थान से जुड़े सवाल के जवाब में उन्होंने अपनी ही सरकार को लपेट लिया। उन्होंने कहा कि निषादों की अनदेखी का परिणाम है कि हाल ही में कई सीटों पर हारे हैं। अगर अब भी योगी आदित्यनाथ ने हक नहीं दिया तो आगे भी हारेंगे। भाजपा को तो याद इसीलिए दिला रहा हूँ कि भाई मछुआ विजन में आपका योगी आवाज उठाते थे, वादा किया था, अब निषाद को नहीं देंगे तो उदासीन होता जा रहा। 45 सीट हार गए, अगर नहीं निषादों का हक देंगे तो इसे आगे हार जाएंगे। इसलिए आप भाजपा को भी चिता रहा हूँ, मित्र हूँ तो सही बात तो बोलूंगा उनको कि भाई सही कार्रवाई की। मैं गृह मंत्री, प्रधानमंत्री तक ज्ञापन, मैं वकील हूँ, वकालत करने का काम करता हूँ, मैं मार्गदर्शक हूँ, इनको मार्गदर्शक कर रहा हूँ, इस रास्ते पर चलो, कि सोच बदलो। कांसी राम ने सोच बदली, उस रास्ते पर दलित चले, पूरा हिस्सा पा गए। यादव भाइयों ने सोच बदली, मुलायम सिंह को नेता मान लिया, आगे चले गए। हमारे समाज में जब दलितों में विभीषण खत्म हो गए, यादवों में विभीषण खत्म हो गए, तब उनका हिस्सा मिला। तो निषाद समाज में विभीषण जब खत्म हो जाएंगे तब इन निषादों का हिस्सा मिलेगा। जो खाने वाले हाथी साइकिल पंजा, उसमें निषाद भरे रहेंगे, वोट उधर दिलवाते रहेंगे, तो कैसे निषादों का हिस्सा मिलेगा भाई? जब तक भय बिन भय होने प्रीत, जब एक साथ आएंगे तभी हिस्सा पाएंगे। इनको मैं बता रहा हूँ, खाली एक ही काम है, बताना मेरा, लेना काम इनका है। हाल ही में संजय निषाद का एक बयान बड़ा चर्चित रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका लड़का विधायक नहीं बनेगा तो क्या रिक्शा चलाएगा। लेकिन अब संजय निषाद के सुर बदल गए। अब उन्होंने निषाद समाज से आने वाले लोगों से अपील की कि वो आए, उनकी पार्टी से चुनाव लड़ें और सांसद विधायक बन जाएं। अरे यार, मैं कह रहा हूँ आज के दिन में पहली बार है कि निषाद पार्टी टोपी झंडा नारा लेके विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में आरक्षण की आवाज 70 साल बाद, अब जब संविधान की आवाज उठाता हूँ तब लिखा पढ़ी शुरू हो गई है। अभी तक तो हमारे बिरादरी के लोग नेता बन के जाते थे, मुंह पर टेप हो जाता था। निषाद है, कुर्ता पहना लिया, वोट ले लिया, सदन में बोलने नहीं दे दिया, पिछली सीट पर बैठे रहते थे, और 5 साल बाद आए चुनाव लड़ने का है, कुछ बोलते ही नहीं, नेता हरा दिया। आज हमारे नेता 11 विधायक हैं, वो बोलते हैं, डॉक्टर संजय खुद दहाड़ते हैं विधान परिषद, विधानसभा में। तभी तो आज के दिन में कांग्रेस हो गई जीरो, साइकिल हाथी हो गई जीरो, साइकिल हो गई हाफ, अब भाजपा हो गई 7। अब आगे देखो क्या होता है। 2027 से पुत्रों के अलावा दूसरे पुत्र हैं। विनोद बिंद को साइकिल सवार थे 10 साल, 10 करोड़ खा भी गए साइकिल वाले, उनको टिकट नहीं दिया। डॉक्टर संजय विनोद बिंद को लाए विधायक बना दिया, आज सांसद हैं। आज के दिन में विपक्षी की आवाज मत बोलिए पत्रकार होकर,
आज के दिन में जो है वो जो है क्या नाम है पीयूष रंजन निषाद टिकट नहीं मिल रहा था, हार गए थे, उनको लाया अपने यहाँ लड़ा दिया। 5 सीट निषादों को लड़ने के लिए लाया था, 3 निषाद लड़े जीत गए। 2 और निषादों के घर गया था टिकट लेके, नहीं लड़े तो हम क्या, कोई और लड़ने आया हो तो बताए ना, न लड़ाए तो। हारने के लिए थोड़ी है, जीतने के लिए है। अब आएंगे नहीं लड़ने, जोड़ा उठाएंगे हाथी साइकिल पंजा का। अब 5 दिन पहले आएंगे, डॉक्टर साहब हमें जिता दो, कैसे जीतेगा भैया, आज ही आओ तुम। मैं तो रोज फेसबुक पे लिखता हूँ, जिसे सांसद बनना आ जाओ जिला देखो, जिसे विधायक बनना विधानसभा में तुम्हें सब ऊर्जा देता हूँ, विधायक बनो। तो विधायक को अखाड़े में आना पड़ेगा, घर भाड़े वाला पहलवान नहीं, अखाड़े वाला पहलवान चाहिए, अखाड़े वाले। फिलहाल संजय निषाद के तेवर बता रहे थे कि लखनऊ में सियासी माहौल ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे खुले तौर पर योगी को चुनौती देकर उन्होंने बता दिया कि मौसम बदलने वाला है। स्पेशल डेस्क, स्काई न्यूज, नया भारत।